सुनो, अगर ये आवाज आज तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो ये यूं ही नहीं पहुंची। ऊपर वाला जब किसी को बुलाता है तब पहले उसके मन में सवाल जगाता है, बेचैनी पैदा करता है और फिर उसे जवाब देता है। हो सकता है तुम भी उसी तलाश में हो कि आखिर ये दुनिया कहां जा रही है। क्या सच में कल के अवतार आने वाले हैं? क्या सच में वो समय करीब है जिसके बारे में शास्त्रों में कहा गया था? अगर ये सवाल कभी तुम्हारे दिल में उठा है तो आज इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बातें केवल ज्ञान नहीं है, ये चेतावनी भी है, प्रेम भी है और एक दिव्य संदेश भी। शास्त्रों में कहा गया है, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ जाता है, जब जब निर्दोषों पर अत्याचार होता है, जब जब सत्य दब जाता है और झूठ ऊंची कुर्सी पर बैठ जाता है, तब तब भगवान किसी रूप में वापस आते हैं। उन्होंने कभी राम बनकर धर्म की नींव बचाई, कभी कृष्ण बनकर सत्य और प्रेम का संदेश दिया, और अब कहा गया है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा तब भगवान कल के अवतार के रूप में आएंगे। पर वो अचानक नहीं आएंगे, उससे पहले वो संकेत देंगे, दुनिया को चेतावनी देंगे, लोगों को जगा देंगे, ताकि जो सच में भगवान से जुड़े हैं वो तैयार रहें। आज हम उन्हीं 7 संकेतों की बात करेंगे जो कल के अवतार आने से पहले इस धरती पर दिखने शुरू हो जाते हैं। और अगर ये संकेत तुम्हें अपने आसपास दिखने लगे तो समझ लेना अब ये केवल कहानी नहीं रह गई, ये समय सच में बदलने वाला है। सबसे पहला संकेत, दुनिया का नैतिक संतुलन टूटना। जब इंसानियत कमजोर पड़ने लगे, जब रिश्तों में प्रेम खत्म होकर स्वार्थ आ जाए, जब माता पिता अपने बच्चों से डरने लगे और बच्चे अपने माता पिता को बोझ मानने लगे, जब पति पत्नी का रिश्ता केवल समझौता रह जाए, पवित्रता नहीं, जब दोस्ती मतलब बन जाए और खून का रिश्ता भी लालच और अहंकार में बिक जाए, तब समझना कि धरती पर प्रेम की कमी नहीं बल्कि प्रकाश की कमी शुरू हो गई है। जब समाज से शर्म हटने लगे, जब गलतियां आम हो जाएं और सही लोग मजाक बन जाएं, तब ये केवल गिरावट नहीं होती, ये आने वाले तूफान का संकेत होता है। कल के अवतार तभी आते हैं जब धरती पर नैतिकता आखिरी सांस ले रही होती है। दूसरा संकेत, अधर्म का राज बढ़ने लगे, जब ईमानदारी कमजोर पड़े और बेईमानी ताकत बन जाए, जब सच बोलने वाला डरने लगे और झूठ बोलने वाला गर्व से सीना तान कर खड़ा हो जाए, जब कर रहा है वही नेता कहलाने लगे, जब सत्ता का मतलब सेवा नहीं स्वार्थ रह जाए, जब धर्म का नाम लेकर व्यापार होने लगे और भगवान के नाम पर बाजार सजने लगे, तब शास्त्र कहते हैं समय दूर नहीं। जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आध्यात्मिकता के केंद्र ना रहकर दिखावे के मंच बन जाएं, जब लोग पूजा भगवान से मिलने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को दिखाने के लिए करें, तो समझ लेना कलयुग अपने चरम पर पहुंच रहा है। और जब कलयुग छोटी पर पहुंचता है तब कल्कि का कदम धरती की ओर बढ़ जाता है। तीसरा संकेत, जब अच्छे लोगों की परीक्षा बढ़ने लगे, जब नेक दिल इंसान टूटने लगे, उनकी आवाज दबने लगे, उनके रास्ते में कांटे ज्यादा और सहारे कम होने लगे, जब सच्चे लोग अकेले पड़ जाएं और बुरे लोग भीड़ जमा कर ले, जब सत्य के साथ खड़ा होने वाला इंसान मजाक बन जाए और झूठ बोलने वाले को सम्मान मिल जाए, तब समझ लेना ये अन्याय भगवान की आंखों से छुपा नहीं है। भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं करते। जब निर्दोषों की आह आसमान तक पहुंच जाती है, जब आंसू इबादत बन जाते हैं, तब अवतार की जरूरत पैदा होती है, और जब जमीन पुकारती है आकाश सहमती है। जत निर्दोषों की आसमान तक पहुंच जाती है होता है, तब भगवान मानव रूप में उतरते हैं। चौथा संकेत, प्रकृति का क्रोधित होना। जब धरती कांपने लगे, जब समुद्र की लहरें शांत न रहे, जब मौसम अपना स्वभाव बदल दे, जब कभी सूखा इतना पड़े कि लोग पानी को तरस जाएं और कहीं बारिश इतनी हो जाए कि लोग आसमान से डरने
लगे। जब तूफान, भूकंप, बाढ़, सूखा ये सब केवल घटनाएं नहीं रहे बल्कि चेतावनियां बन जाएं, तो समझ लेना प्रकृति कुछ कहना चाहती है, क्योंकि प्रकृति भगवान का हाथ है और जब भगवान कार्रवाई करते हैं तो प्रकृति सबसे पहले संकेत देती है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, कलयुग के अंतिम चरण में प्रकृति अशांत हो जाती है, क्योंकि वो भी भगवान के आगमन के लिए रास्ता साफ करती है। पांचवा संकेत, जब इंसान खुद को भगवान समझने लगे, जब अहंकार इतना बढ़ जाए कि इंसान कहने लगे मुझे किसी भगवान की जरूरत नहीं, जब विज्ञान वरदान बनते बनते विनाश का हथियार बन जाए, जब इंसान अपनी बनाई ताकत पर इतना घमंड करे कि उसे अपने ही रचयिता की जरूरत महसूस न हो, तब अहंकार फूटता नहीं, फटता है। इतिहास गवाह है, जब जब इंसान ने खुद को भगवान समझा है, तब तब प्रकृति ने, समय ने और भगवान ने उसे उसके स्थान पर बैठाया है। और कल की अवतार उन्हीं के अहंकार को तोड़ने आते हैं जो ये भूल जाते हैं कि ऊपर वाला चाहता तो इंसान बना देता और अगर चाहे तो मिट्टी भी बना सकता है। छठा संकेत, जब धर्म का अर्थ बदल जाए, जब लोग धर्म को लड़ाई का कारण बना ले, न कि जीवन का आधार, जब धर्म का मकसद शांति नहीं वर्चस्व रह जाए, जब भगवान का नाम लोगों को जोड़ने के बजाय तोड़ने लगे, जब लोग अपने भगवान को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे की भक्ति का अपमान करने लगे, तब समझ लेना लोगों ने धर्म की आत्मा खो दी है, केवल शरीर बचा है। और जब धर्म का शरीर रह जाए पर आत्मा ना रहे, तब भगवान खुद आकर आत्मा वापस देते हैं। कल की अवतार का उद्देश्य सिर्फ बुराई का नाश नहीं बल्कि धर्म की आत्मा को फिर से जगाना भी है। और सातवां संकेत जो सबसे गहरा है, जब मानवता रोने लगे, जब दुनिया में डर बढ़ जाए, दिलों से सुकून चला जाए, हंसी बनावटी रह जाए और हर चेहरा मुस्कुराए लेकिन अंदर से खाली हो, जब लोग भीड़ में हो लेकिन अकेले महसूस, जब प्यार शब्द रह जाए और अनुभव ना बचे, तब समझ लेना दुनिया केवल जी नहीं। और जब ये सारे संकेत एक साथ धरती पर दिखाई देने लगते हैं, तब केवल बाहरी संसार नहीं बदलता, भीतर का संसार भी कांपने लगता है। लोगों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगती है, जैसे आत्मा कुछ कहना चाहती हो, जैसे भीतर से कोई आवाज पुकार रही हो कि समय बदलने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। इंसान खुद समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, पर दिल से लगता है कि यह संसार जिस दिशा में जा रहा है वो दिशा सुरक्षित नहीं है। ये भी एक संकेत है, जब इंसान अपनी आत्मा की आवाज सुनने लगे, जब उसे महसूस होने लगे कि इस जीवन में सिर्फ खाना कमाना ही सब कुछ नहीं, कोई बड़ी सच्चाई भी है, तब समझ लेना कि भगवान मनुष्यों को फिर से जगाने की तैयारी कर रहे हैं। धीरे धीरे मानव समाज दो हिस्सों में बंटने लगता है। एक तरफ वो लोग होते हैं जो पूरी तरह से भौतिकता में खो जाते हैं, जिन्हें पैसा, शोहरत, ताकत के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। वो सुबह उठते हैं तो लालच के लिए, रात को सोते हैं तो चिंता के साथ। उनकी जिंदगी में भगवान केवल शब्द रह जाता है, आस्था केवल नाम। दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो टूटते टूटते भी भगवान की ओर झुकते हैं, जिनकी आंखों में दर्द होता है लेकिन होठों पर हे प्रभु निकलता है, जिनके पास सब कुछ नहीं होता लेकिन उनके दिल में विश्वास जिंदा रहता है। और शास्त्र कहते हैं कल के अवतार ऐसे ही लोगों के लिए आते हैं, क्योंकि भगवान उन तक नहीं जाते जो घमंड में खड़े हैं, भगवान उन तक जाते हैं जो टूटकर भी झुके हुए हैं। समय का पहिया जब इस मोड़ पर पहुंचता है, तब समाज का चेहरा बहुत चमकदार दिखता है लेकिन अंदर से खोखला हो जाता है। टेक्नोलॉजी बढ़ती है, सुख सुविधाएं बढ़ती हैं, ज्ञान के साधन बढ़ते हैं, लेकिन बुद्धि का प्रकाश कम हो जाता है। लोग स्मार्ट होते जाते हैं लेकिन समझदार नहीं। सूचनाएं बढ़ जाती हैं लेकिन सच्चाई दूर हो जाती है। हर हाथ में मोबाइल होता है लेकिन दिल किसी का हाथ नहीं पकड़ पाता। हर घर में टीवी, इंटरनेट होता है लेकिन घर से शांति चली जाती है। लोग हंसते दिखते हैं
लेकिन मन भीतर से भारी होता है। ये स्थिति बताती है कि इंसान बाहर से आगे बढ़ गया पर भीतर से पीछे रह गया। और जब बाहर की प्रगति और भीतर की गरीबी में इतना बड़ा अंतर आ जाता है तब भगवान का आना तय हो जाता है। दूसरा से 12 से बोली बोलता है, जिसकी 12 से 12 से परे प्रगति देख सकते। कल की अवतार का एक और गहरा संकेत यह भी है कि सत्य की आवाज धीरे धीरे कम होने लगती है। जो लोग सच्चाई बोलते हैं उन्हें नकारा जाने लगता है। जो अच्छाई की बात करते हैं उन्हें पुराना, कमजोर और बेकार समझा जाता है। समाज में यह सोच बनने लगती है कि जो जैसा चल रहा है चलने दो, सच बोलकर क्या मिलेगा। जब सत्य बोझ लगने लगे और झूठ सुविधाजनक लगने लगे, जब नीति और नैतिकता मजाक जैसी लगने लगे, तब ये केवल इंसान की हार नहीं होती बल्कि समय की घोषणा होती है कि अब कुछ बदलना जरूरी है। क्योंकि भगवान कभी भी उस धरती को नहीं छोड़ते जहां सत्य की आखिरी सांस भी जिंदा हो। धीरे धीरे संसार ऐसा पड़ाव छूने लगता है जहां मनुष्य अपनी ही बनाई चीजों का कैदी बन जाता है। वो अपनी इच्छाओं का गुलाम हो जाता है। उसे नींद नहीं आती, शांति नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलता, पर वह ये मानने को तैयार नहीं कि उसे आत्मा की जरूरत है, भगवान की जरूरत है। अहंकार इतना बढ़ जाता है कि इंसान अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता। वो टूटता रहता है, अंदर से खाली होता जाता है, लेकिन बाहर से मुस्कान पहनता रहता है। ये आंतरिक पीड़ा इतना गहरा संकेत है कि भगवान का आगमन केवल धरती के लिए नहीं होता, आत्माओं के उपचार के लिए भी होता है। और फिर वो समय आता है जब कमजोर की आवाज भगवान तक पहुंच जाती है, जब गरीब की आह आकाश चीर देती है, जब मजबूर का दर्द ईश्वर के करुणा भरे हृदय को हिला देता है। भगवान की करुणा जब हद से ज्यादा भर जाती है तब वो केवल देखना बंद करते हैं, फिर उतरते हैं। अवतार कोई कहानी नहीं, अवतार करुणा का विस्फोट है। अवतार न्याय का उत्तर है। अवतार उस समय का संदेश है जब समय खुद थक जाता है और कहता है अब बस, अब ईश्वर का हस्तक्षेप जरूरी है। कल की अवतार का आगमन केवल बुराई को खत्म करने के लिए नहीं बल्कि संतुलन को वापस लाने के लिए होता है। क्योंकि भगवान किसी से नफरत नहीं करते, वो केवल व्यवस्था ठीक करते हैं। जिस तरह तूफान पुरानी गंदगी को साफ करता है, उसी तरह अवतार पुरानी विकृतियों को मिटाकर नई शुरुआत करता है। लोग केवल विनाश देखते हैं, लेकिन भगवान निर्माण भी करते हैं। जो कुछ टूटता है वो गलत होता है और जो नया बनता है वो सही का रास्ता खोलता है। इसलिए कल की अवतार का मतलब डर नहीं, तैयारी होना चाहिए। घबराना नहीं, संभलना चाहिए। डर तरफ मंत्रों को भात। और भाई, ये संकेत केवल दुनिया के लिए नहीं होते, व्यक्ति के अंदर भी होते हैं। जब तुम्हारे जीवन में अचानक संकट बढ़ने लगे, रास्ते बंद होने लगे, रिश्ते टूटने लगे, लोग बदलने लगे, परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ होने लगे तो हमेशा ये मत समझना कि भगवान ने छोड़ दिया। कई बार भगवान पहले तुम्हें मजबूत बनाते हैं, फिर अपने चमत्कार दिखाते हैं। कई बार वो तुम्हारी जिंदगी साफ करते हैं ताकि नई जिंदगी दे सकें। कई बार वो तुम्हें लोगों से दूर करते हैं ताकि तुम्हें अपने करीब ला सके। इसलिए जब समय कठिन हो तो घबराकर गिरना नहीं, भगवान को और गहराई से पकड़ लेना। क्योंकि जब समय सबसे ज्यादा हिलाता है तब भगवान सबसे ज्यादा पास होते हैं। और जब पूरी दुनिया में अच्छाई और बुराई का फर्क साफ हो जाए, जब रोशनी और अंधकार की लड़ाई तेज हो जाए, जब लोग दो हिस्सों में बंट जाएं, एक तरफ वो जो सच में भगवान को मानते हैं और दूसरी तरफ वो जो केवल अपने अहंकार को मानते हैं, तब जान लो निर्णायक समय करीब है। क्योंकि युद्ध हमेशा तलवारों से नहीं होते, कई बार युद्ध विचारों से होते हैं। और कल की अवतार का आगमन केवल बाहरी युद्ध के लिए नहीं बल्कि उस आंतरिक युद्ध के लिए भी होता है। आपको दोलान के